तो 2 अप्रैल और 3 अप्रैल 2025 की दरमियानी रात को मध्य रात्रि में लोकसभा से वक्फ संशोधन बिल और मुसलमान रिपील बिल 2024, ये भी वक्फ से जुड़ा हुआ है, इन दोनों विधेयकों को पास कर दिया गया है। वक्फ संशोधन बिल 2025 पास हो चुका है लोकसभा से। यह भारत के इतिहास में, भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक शानदार, एक ऐतिहासिक दिन है। बहुत ही बड़ी मैराथन, ताबड़तोड़ और हंगामेदार बहस हुई। पक्ष की तरफ से भी, सत्ता पक्ष की तरफ से और विरोधी यानी कि प्रतिपक्ष की तरफ से भी तर्क रखे गए और कई तर्कों से लोग सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी कि बहस बहुत ही सार्थक हुई। यहां पर विशेष रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री मोदी सरकार में किरेन रिजिजू ने इसे पेश किया। 12 बजे के करीब इस पूरे विधेयक को अपनी बात रखी। यहां पर उन्होंने ये कहा कि यह बिल मुसलमान विरोधी नहीं है, इस्लाम विरोधी नहीं है। यही गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम वोट बैंक के लिए वोट नहीं लाते हैं। बहुत ही सार्थक चर्चा हुई है और यहां पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा संक्षेप में कि जब वोटिंग हुई तो 520 सांसदों ने इसमें हिस्सा लिया और 288 ने इसके पक्ष में वोट डाला और 232 ने विरोध में डाला। साफ तौर पर लोकसभा में बीजेपी के पास, एनडीए के पास पूर्ण बहुमत है, लिहाजा यहां पर कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कहा गया कि हमने इसको बहस कराई, इसको पेश किया, हम चाहते तो इसे सीधा पास भी करा सकते थे क्योंकि दोनों सदनों में उनके पास बहुमत है। अब आप देखिए कि इसके आने के बाद बदलाव क्या क्या होगा। वक्फ बोर्ड की जो ताकत है वो कम हो जाएगी। वक्फ बोर्ड की जो मनमानी है, जो मिसमैनेजमेंट वो करते हैं, भ्रष्टाचार है, जितनी उनकी कमाई होनी चाहिए उतनी कमाई नहीं होती है। सार्थक प्रयोग उस भूमि का नहीं हो रहा है जो वक्फ के पास है। शिक्षा के क्षेत्र में उतना नहीं हो रहा है जितना करना चाहिए। लिहाजा अब सरकार का नियंत्रण इसमें बढ़ेगा और वक्फ बोर्ड की जो ताकत है वो कम होगी। सरकार की तरफ से भी कहा गया कि हम कोई जमीन हड़पेंगे नहीं। किसी भी मंदिर, किसी भी मस्जिद हो या दरगाह हो या वहां पर कुछ और भी इस्लामिक मान्यताओं से जुड़े हुए जो भी चीजें हैं उनको हड़पा नहीं जाएगा। पुरानी तिथि से इसको लागू नहीं किया जाएगा, ये भी कहा गया। और सरकारी जमीन पर अगर दावा करते हैं तो फिर सर्वे किया जाएगा, क्योंकि ये देखा जाता है कि वक्फ किसी भी चीज पर ऐसे दावा करता है जैसे पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत उन्हीं का है। अब ये हाल ही में आपने देखा, चाहे सरकारी इमारतें हो, चाहे अंबानी का घर हो, चाहे स्टेडियम्स हो, चाहे मंदिर हो, चाहे गांव, पूरे के पूरे गांव वक्फ वालों ने कह दिया कि हमारा है, इस पर दावा ठोक दिया। तो अब अगर दावा ठोका जाएगा तो फिर उसकी जांच भी होगी, सर्वे भी होगा। इसके अलावा ट्राइब्यूनल का फैसला आखिरी नहीं होगा, अब हाई कोर्ट तक जाने की भी सुविधा होगी। इसके अलावा अब इसमें गैर मुस्लिम सदस्य भी इसमें शामिल होंगे। ये भी कही गई कि ओवैसी की तरफ से भी कहा गया कि दरअसल अगर हिंदुओं के बोर्ड में या हिंदुओं की संस्थाओं में, सिखों की संस्थाओं में अगर उन्हीं धर्म के लोग हैं तो हमारे यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस पर भी सरकार की तरफ से कहा गया। निशिकांत दुबे ने तो अपना उदाहरण भी दिया कि वहां पर किस तरीके से जो हिंदू धार्मिक स्थल है उसमें मुसलमान थे। साथ ही सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि इससे महिलाओं की ताकत बढ़ेगी। महिला और जो मुसलमानों के अन्य समुदाय हैं, बोहरा समुदाय है, वो भी आएंगे तो हिस्सेदारी बढ़ेगी। पसमानदा मुसलमान भी आएंगे तो उनका भी प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। ये भी कहा गया कि कई राज्यों में शिया और सुन्नी अपने अपने वक्फ बोर्ड पहले से ही हैं, तो जाहिर सी बात है। इसके अलावा यहां पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि 9 लाख एकड़ से ज्यादा, 9.4 लाख एकड़ की जमीन इनके पास है, वक्फ के पास। देश में तीसरी सबसे ज्यादा। 200 करोड़ रुपए की इनकी कमाई होती है, जो कि 12,000 करोड़ की होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ 200 करोड़ रुपए की होती है। 8.2 लाख इनके पास संपत्ति है। विपक्ष की तरफ से गौरव गोगोई, इकरा हसन ओवैसी, अखिलेश यादव, इमरान मसूद, अफजाल अंसारी, ऐसे कई नेताओं ने, सांसदों ने बहस की। वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से रविशंकर प्रसाद, संबित पात्रा, अमित शाह, निशिकांत दुबे, रविशंकर प्रसाद, तेजस्वी सूर्या, किरण रिजिजू, तमाम लोगों ने, जगदम्बिका पाल जो कि चेयरमैन थे, उन्होंने भी काफी धुआंधार भाषण दिया। उन्होंने ये कहा कि सबसे ज्यादा बैठकें हुई और कहीं से भी इस्लाम विरोधी नहीं है। और जितने लोगों ने वहां पर बयान दिया, ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भी जेपीसी की कमेटी में इतनी खुलकर बात और विस्तृत चर्चा हुई। इस पूरे मामले में देखिए एक चीज और आप समझ लीजिए कि 1954 में वक्फ अधिनियम संसद में पारित हुआ था। 1995 में एक नए वक्फ अधिनियम से इसमें बदलाव हुआ था। विपक्ष ये कहता रहा कि ये संविधान विरोधी है, ये इस्लाम विरोधी है, बराबरी का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, मुसलमानों को द्वितीय दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है। जबकि सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया कि इससे अनियमितता में रोकथाम होगी, प्रबंधन अच्छे से होगा और भ्रष्टाचार कम होगा। इसे समावेशी बिल कहा गया है। तो अब ये बिल पास हो चुका है। ऐतिहासिक क्षण रहा ये। कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, डीएमके, एआईएडीएमके, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, एसपी, ये सारे खिलाफ में थे। जबकि जो पक्ष में थे उसमें बीजेपी, टीडीपी और जेडीयू के पास मिलाकर 28 सांसद है। दोनों का स्टैंड एक तरीके से शक की निगाहों से देखा जाता है, लेकिन दोनों ने संसद में सरकार का संपूर्ण रूप से साथ दिया। इसके अलावा एचएम हो या अपना दल हो, शिवसेना हो या एलजेपीआर हो, जेडीएस हो, जनसेना हो, ये सब सरकार के साथ थे। तो अब इस बिल के आने से सरकार का कहना है कि कब्जे नहीं होंगे सरकारी भूमि पर और मिसमैनेजमेंट नहीं होगा, कानून का दुरुपयोग नहीं होगा। अब वक्फ बिल यहां से पास हो चुका है।